आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवर लाहौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में होने वाले लियोनेल मेसी के मैच पर सबकी नजरें मरकूज। फुटबॉल लीजेंड का चीफ मिनिस्टर रेवंत की टीम के साथ आज होगा दोस्ताना हाई प्रोफाइल मैच। विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन की तरक्की पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का जायजा इजलास। 9 अजला पर मुश्तमिल खित्ते के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार। हैदराबाद में वक्फ पर मबनी अहम किताब की रस्म इजरा। सैयद उबैदुर रहमान की किताब हिस्ट्री ऑफ वक्फ इन इंडिया में इस्लामी फुक़हा से वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 तक जामे मुतालिया। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोझ का अहम ऐलान। उम्मीद पोर्टल पर तफसीलात दर्ज कराने की तारीख में की गई तौसीक। साल 2001 के पार्लियामेंट्री दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को आज याद किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शहीदों को खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मरकजी वजीर किरण रिजिजू समेत एनडीए और अपोजिशन के कई अरकान पार्लिमान मौजूद थे। इन लीडरान ने शुहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें कौम के लिए काबिल फख्र करार दिया। जी, आज बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पार्लियामेंट में जब अटैक हुई थी और उसमें हमारे जो शहीद हो गए पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी के लोग, उनको हर साल हम श्रद्धांजलि देते हैं पार्लियामेंट के परिसर में। उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सब श्रद्धांजलि देते हैं। हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर को जब आतंकवादियों ने अटैक किया था तब इन बहादुरों ने अपना जान दे करके इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाया है। आज फिर से हम लोग उनको याद करते हुए उनके परिवारजनों के साथ हम लोग सब यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी की आमद से जबरदस्त जोशो खरोश पाया जा रहा है। मेसी आज हैदराबाद पहुंच रहे हैं और उपल स्टेडियम में होने वाले एक दोस्ताना मैच में शिरकत करेंगे, जिसे देखने के लिए मुल्क भर से शायकीन बेताब हैं। और इस मैच में वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत ने दिलचस्पी को मजीद बढ़ा दिया है। जबकि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी भी अपने भांजे के साथ मैच देखने हैदराबाद पहुंच रहे हैं। मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ओपल स्टेडियम में होने वाले फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी के मैच पर सबकी नजरें मरकूज हैं और मेसी का चीफ मिनिस्टर रेवंत के साथ मैच देखने के लिए शायकीन जमा हो रहे हैं। मेसी के हैदराबाद दौरे के पेश नजर पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं और स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हिसार में ले लिया गया। मेसी के मैच को लेकर शहर में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। మెస్సీ ఒక గంట సేపు ఉంటాడంట, దానికి 20 మినిట్స్ మ్యాచ్ అన్నారు. కానీ మేము రేవంత్ రెడ్డి గారి కోసం వచ్చినాం చూడడానికి. ప్రాక్టీస్ చేసిరంట 1 వీక్ నుంచి, చూద్దామని వచ్చినాం. మెస్సీ డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ మేము అందరం ఇక్కడ 20 మెంబర్ దాకా వచ్చినాము. ఇప్పుడు టికెట్లు కూడా తీసుకున్నాము, కానీ మ్యాచ్ ఏ టైంకి తెలియదని బయట అయినాం. పోలీసు వాళ్ళు కొంచెం పైన చెప్తా అన్నారు, అందుకే బయట ఉన్నాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు చాలా మంది వస్తున్నారంట గెస్ట్, ఇక అన్ని చూడాలి. కొంచెం పైనాక స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు వెళ్ళి ఉంటాం. అదే సాయంత్రం 7 గంటలకంట మ్యాచ్. మేము పొద్దుగాల వచ్చినాం, టికెట్లు దొరుకుతలేవు. టికెట్ల కోసం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. మెస్సీని చూడడానికి ఇంకా రేవంత్ రెడ్డిని చూడడానికి వచ్చినాం మ్యాచ్కి. ఇక్కడ టికెట్లు దొరుకుతలేవు, ఇబ్బంది అవుతుందని పొద్దుగాల వచ్చి కూర్చున్నాం. మా గ్యాంగ్ అంతా 20 మంది దాకా వచ్చినాం. ఎవరు గెలుస్తారంటే జై రేవంత్ రెడ్డి. मोहम्मद वाजिद, ओल्ड सिटी, ईदी बाजार। हाँ, रेवंत रेड्डी वर्सेस मसी मैच है आज। हम लोग सुबह से टिकट के लिए वेट कर रहे हैं। ऑनलाइन टिकट नहीं मिली हम लोग को। आप लोग कितने जने हैं? हम लोग 10-12 जने हैं। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स है। रेवंत रेड्डी अन्ना को तो जीतना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। मेरा नाम मुस्तफा अली है। आप कहाँ से?
मैं संतोष नगर से आया हूँ। आज के मैच के लिए तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड है देखने के लिए, कि वो तो लीजेंड वर्सेस लीजेंड का मैच है। बस देखना है शाम में क्या होगा। टिकट्स के लिए तो काफी लोग आए हुए हैं, अभी देख रहे हैं टिकट का क्या होगा, कुछ देर में मालूम होगा। क्यों तो टिकट्स तो बहुत सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, अभी देखेंगे। बट मैच तो अपने रेवंत सर ही जीतने वाले हैं। क्यों बोले तो उनकी फिटनेस जो है एकदम फैबुलस है। उनकी बराबरी पे क्या है, मेसी हो या कोई भी हो, उतना तो नहीं खेल पाएगा। आज जीतेंगे तो हमारी टीम ही रेवंत। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने फिजाई सर्वे किया। शुमाली आंध्र में जारी अहम तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए उन्होंने फिजा से मुशाहिदा किया। नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए भोगापुरम एयरपोर्ट, बंदरगाहों, आईटी मंसूबों और सड़क व राबताकारी के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। इन्होंने विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन में अहम प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त के बारे में ओहदेदारों से बातचीत की। इन्होंने रायपुर विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे साहिल इलाके में सड़कों और राबता प्रोजेक्ट्स के बारे में ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन की तरक्की पर रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास किया। 9 अजला पर मुश्तमिल इस रीजन में सनतों, सरमायाकारी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार किया गया है। वजीर आला के मुताबिक विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन की तरक्की 7 ग्रोथ ड्राइवर्स के तहत की जाएगी और जिनमें आलमी बंदरगाहें, नेक्स्ट जेन आईटी और ज़राअत, सयाहत, हेल्थ केयर हब, शहर की मनसूबाबंदी से तोसी और मजबूत बुनियादी सहूलतें शामिल हैं। मनसूबे के तहत नई बंदरगाहों, रेल और सड़क मनसूबों, वाइजाग मेट्रो को तरक्की देने का इरादा है। सनती व ज़रई जोन, रिहायशी, तालीमी इदारों और सेहत के ढांचे को फरोग देने का भी हदफ रखा गया है। विशाखापट्टनम में कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज के दफ्तर की तामीर के संगे बुनियाद की तकरीब से वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने खिताब किया। इन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम तेजी से नॉलेज इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का मरकज बन रहा है। इन्होंने शहर को नेट जीरो और आलूदगी से पाक बनाने का अज़्म जाहिर किया है। Every year we are going to test every individual. After that, I am going to do it every quarter. Clinical test. Basing on that, I am going to plan preventive, curative, real-time monitoring. That is the project I am taking up. With this project, you are going to see total changes. Even quantum computing is coming. Health diagnosis, personal medicine, we can go next time. Even so many companies are here, pharma companies. Now, by using quantum computing and also artificial intelligence, new drugs you can go shorter time. That is the biggest advantage. Either healthcare, pharmaceuticals, new formulations, agriculture, and so many things. There is a lot of opportunities. For everything in knowledge economy, I am assuring you, Andhra Pradesh will produce one of the best proof of concept. Today, my secretary is here. IT secretary, we are having a real-time governance, data lake. All information is available, historical data. Then automatically, I am getting current data. Around 45 parameters real-time I am collecting, either groundwater, surface water, reservoirs, temperature, air quality, everything. Ultimately, decision will be taken by using artificial intelligence. Communication to the last mile in real time. Again, WhatsApp governance. No citizen need to come to Andhra Pradesh. I wanted to provide one smartphone to every citizen of Andhra Pradesh. This smartphone will solve all the problems, either government or health or education, every problem. That is where we are going to reach very soon. So I am very happy. Companies like Cognizant, people like you, as to transform India by using technology. We are aiming 15% growth rate. I am assuring you, I am going to achieve it. Country is doing now 8.27%, whereas Andhra Pradesh is growing 11.28.
This year we are going to reach 15%. Then PM is planning to go for double-digit growth. These are all the things we are working. So India, nobody can ignore. I am very happy. Being Indian, Ravi Kumar can understand. And also he is also very fast. I can claim I am appreciating all of you. You are विशाखापट्टनम में कॉग्निजेंट के मुस्तकिल कैंप्स के संगी बुनियाद तकरीब से नारा लोकेश ने खिताब किया। इन्होंने कहा कि कंपनी का विशाखापट्टनम आना एक तारीखी संगमील है। इन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश का इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया जाएगा। And today, we already launched your interim center where close to 1,000 people will be working, engaging across future sectors like AL, AI, ML, digital engineering, cloud computing, and advanced technologies. This investment will bring high quality jobs and strengthen our digital ecosystem and signal the new dawn of tech era for the great city of Visakhapatnam. Today is not an investment in land. This is an investment in possibilities. Every seat in this campus is a job, a dream, a future being built for the youth of Andhra Pradesh. I want to share a personal story from Davos, a moment where this partnership started. And it began on my birthday, which is on January 23rd. So I met Ravi Garu. If there is a quid pro quo that people can criticize me for, it is the cupcake he gave me at the Cognizant Chalet. As Surya Garu just shared, a lot of questions were asked. We explained everything. And back then I didn't have permission of the Honorable Chief Minister, but I took Ravi Garu to the side and I said, I'll make a deal with you that you cannot resist. He said, what is that? I said, choose the extent of the land. I'll give the entire land for 99 paise. And Ravi Garu was shocked. And he said, is it possible? I said, we walked the talk. Then I came back. And then I had to go back to my leader, the Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, and tell him. He said, 99 paisal land iste company lo vastaya Naidu garu. I said, this is the only ask as an IT minister I'll have, sir. Please give me that flexibility and we will script history in Visakhapatnam. And I'm proud to say that we were able to clinch Cognizant, bring them here. आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक से मुतालिक तफसीलात अपलोड करने की मोहलत में तोसी कर दी है। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक वक्फ इदारों, वक्फ ट्रस्ट और मुतालिका अफराद के लिए तफसीलात जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून 2026 कर दी गई है। बताया गया है कि वक्फ इमलाक के रिकॉर्ड की तकमील, जांच और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 6 महीने का मोहलत तो हो गया 6 तारीख को, इसीलिए आप क़ानून के तहत ट्रिब्यूनल के पास जाके आप आर्डर लेने का ज़रूरी है। अगर आप पोर्टल में नहीं चढ़ा सके तो किसी वजह से नहीं चढ़ा सके, पूरे रीज़न से लिखकर आप लोग ट्रिब्यूनल में डाल के आर्डर लेना बोल के पूरे स्टेट गवर्नमेंट के वक्फ डिपार्टमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया गया। उस सिलसिले में हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे बोर्ड को नॉलेज में रखकर उनके परमिशन लेकर आज मैं कर्नूल आया हूं। आके आज सुबह में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने वो ये ओरिजिनल एप्लीकेशन 7/2025 फाइल किया गया और ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जज मैडम ने सुनकर शाम में 5 साढ़े 5 बजे हमारे को जजमेंट हमारे फेवर दिया गया। वो अब यहाँ से ये आज के दिन से 6 महीना तक फिर और जो भी मस्जिदा के डिटेल्स है, वह प्रॉपर्टी के डिटेल्स से छूट गए, वो चढ़ाने का मौका और एक 6 महीने के लिए मिल गया। बहुत खुशी की बात है। जो भी मैं आप लोगों से पूरे अब तक जो 6 तक चढ़ाने में हमारे को जो मदद किए आप लोगों के शुक्रिया।
और अब जो भी छूट गए जिसको भी आप बोलना है आप एडुकेट करिए, उनको बोलिए। और 6 महीना के लिए पोर्टल खुलने जा रहा है। इंशाल्लाह 6 महीना में पूरा और जितने भी है वो पूरे प्रॉपर्टीज चढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। आपको मालूम है हम डिवाइड होने के बाद हमारे वक्फ रिकॉर्ड तेलंगाना में रह गया, आज तक नहीं आया ये रिकॉर्ड। और वहाँ पे कुछ हमारा वक्फ का पैसा आने के वास्ते हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड भी अब आने के बाद वो भी पोर्टल में चढ़ा दिया जाएगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है, जो भी आप तंजीमा है, जो लीडर्स है, जो आप कौम के नुमाइंदे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मुतवल्लिस है, मैनेजिंग कमिटीज़ है, जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास लाइए। हम चढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे मदद करते बोल के उम्मीद कर रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। हैदराबाद में बंजारा हिल जिला मकान में मारूफ मुहक्किक सैयद उबैदुर रहमान की किताब हिस्ट्री ऑफ वक्फ इन इंडिया मुस्लिम एंडोमेंट्स ओरिजिन एंड लॉज की रस्मी इजरा का एहतमाम किया गया। इसी दौरान यहाँ मुज़ाकिरा भी हुआ। इस मौके पर दानिश्वरों, असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुक़र्रिरीन ने इसे बरवक्त और जामे मुताला करार दिया जो इस्लामी कानून, हिंदुस्तानी तारीख और जदीद कानूनी तनाजुर को यकजा करता है। किताब में इस्लामी फ़ुक़ही बुनियादों से लेकर ख़ित्ते में वक्फ के तारीख़ी इर्तिक़ा, अहद वस्ता के इंतज़ामात, नौ आबादियाती दौर की कानूनी पेशरफ्त और आज़ादी के बाद के क़वानीन, हत्ता के वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 तक का जामे जायज़ा पेश किया गया। वक्फ की अफसुर्दगी का आलम देखिए। आपके वक्फ की एक इमारत, बहुत बड़ी इमारत, 80 पैसे माहाना के किराए पर जो है उठी हुई है। तो जो जायदादें, जो ज़मीनें जो कब्ज़ा हो गई या कुछ जंगल में हैं या पता भी नहीं है जिनका, उनकी बात तो छोड़िए। शहरों के अंदर जो मामलात हैं उन मामलात के अंदर भी कुछ नहीं किया जा सक रहा है। जबकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमको जागना चाहिए, हमको एक मुस्तैद होकर हमारा जो है दिफा की जो है कोशिशें करनी चाहिए कि हमारी जायदादें, उनका सही तहफ़्फ़ुज़ हो। तो मैं मुंसिफ टीवी से भी गुजारिश करूंगा कि इस मौजू के ऊपर वो भी एक मीडिया के होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना वो करें, इस मौजू को उछालें, उसको लेकर आएँ पब्लिक डिबेट के अंदर, और इससे ताकि हुकाम जागें और हुकाम हमारी हमदर्दी में कुछ जो है करें इस मामले में। हिस्ट्री ऑफ वक्फ इन इंडिया, इसके ऊपर डिस्कशन था तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे सवालात थे। एक्चुअली ये किताब जो है पहली एफर्ट है जिसमें हमने पूरी जो सब कॉन्टिनेंट में वक्फ की हिस्ट्री है उसको हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। वक्फ इंस्टीट्यूशंस कैसे शुरू हुए, उसमें कैसा काम हुआ, कौन कौन से इदारे बनाए, फिर बाद में अंग्रेज़ों के ज़माने में, दिल्ली सल्तनत के ज़माने में, मुग़ल्स के ज़माने में वक्फ कैसे मैनेज हुए, और फिर उसके बाद आज़ादी के बाद जो है वो वक्फ पर जो लॉज बने उसके बारे में तफसीली उसमें गुफ्तगू हुई। तो बहुत अच्छा रहा, सवाल जवाब बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही आई ओपनिंग थे। तो हैदराबाद के लोक भवन में 12 दिसंबर को प्री क्रिसमस तकरीबात अकीदत और जोश के साथ मुनक़िद हुई। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने तकरीब में शिरकत करते हुए बच्चों और शुरका के साथ दुआया नगमों में हिस्सा लिया। इन्होंने क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए मोहब्बत, हमदर्दी और बाहमी हम आहंगी के पैगाम को अपनाने पर जोर दिया। तकरीब में केरोल गायकी और रोशन क्रिसमस ट्री ने रूहानी फिजा को मजीद खुशगवार बनाया था। Singing carols from house to house, especially in Shillong where it is so cold, and in Darjeeling. So it's something that reminds me of the warmth of Christmas and the new year that is to come. And I like your choice of songs, they're very nice. There's a Hindi song also. To you all the best and a very, very Merry Christmas and a Happy New Year. And we wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. As I was coming, I was telling the police officer with me that the year has passed so fast. I remember standing here and telling you, we'll meet you next year. And now today I'm saying the same thing again. समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हैदराबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। यूपी के साबिक वजीर आला सीएम रेवंत से मुलाकात के लिए जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे और बताया गया है कि उन्होंने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की थी।
हैदराबाद में अखिलेश यादव ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव, साबिक रियासती वजीर हरीश राव और दीगर पार्टी कायदीन से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद केटीआर ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी की कामयाबियों से तहरीक लेते हैं और बीआरएस एक बार फिर इख्तिदार में वापसी करेगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि केटीआर और केसीआर उनके करीबी साथी हैं और वो हमेशा उनके साथ रहे हैं और रहेंगे। देखिए, केटीआर और आदरणीय केसीआर साहब हमारे साथी हैं और मैं उनके साथ हमेशा रहा हूं, हमेशा रहूंगा। सर, कल फुटबॉल प्लेयर मेसी आया था, उसके बारे में ये तो बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल जैसा खेल जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, कलकत्ता के बाद दिल्ली और आपके शहर में आ रहा है। इस शहर के नौजवान जो फुटबॉल को प्रेम करते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है फुटबॉल का। अभी तो हमें नहीं मौका मिल रहा है, कभी हमें रॉबर्टो कार्लोस के साथ उनके साथ एक मंच पर फुटबॉल एक दूसरे को पैर से खेल करके हम लोगों ने पास की थी। रॉबर्टो कार्लोस के साथ जब कभी समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में होगी तो हम लोग भी बुलाएंगे, क्योंकि सरकार ही बुला सकती है, सरकार ही खर्चा कर सकती है, विपक्ष के लोग तो केवल दूर से देख सकते हैं, इसलिए टीवी पे हम लोग देखेंगे। सर, केटीआर का जो समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटरों के नाम हजफ करने की साजिश कर रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बिलवास्ता एनआरसी नाफिज की जा रही है। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़ें। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो एनआरसी ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे वो एनआरसी लेकर के आए हैं। ये लोगों के कागज ढूंढवा रहे हैं। अगर कभी एनआरसी लागू तो कागज क्या देने पड़ेंगे, यही तो कागज देने पड़ेंगे। और फिर आप लोग तो एक उस शहर के जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आधार में हमारे रेटिना की इमेजेस हैं, हमारे फिंगरप्रिंट। हैदराबाद के करीब दुंडीगल में वाक़ एयरफोर्स एकेडमी में आज कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुनक्किद हुई। इस परेड का मुआयना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। हिंदुस्तानी फिजाइया के फ्लाइट कैडेट्स ने प्री कमीशन तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की और ट्रेनिंग की तकमील पर यह प्रोग्राम रखा गया। इस परेड में आकाश गंगा टीम, एयर वॉरियर ड्रिल टीम और मुख्तलिफ तैयारों की फ्लाई पास्ट और सूर्या किरण एरोबेटिक टीम के फिजाई मुजाहरे भी शामिल थे। हैदराबाद के बाग लिंगमपल्ली में वाक़े माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में जुमेरात की रात खाने के बाद 16 तुलबा की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत पर इन बच्चियों को किंग कोटी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इब्तदाई तौर पर फूड पॉइजनिंग का शुबा जाहिर किया जा रहा है, मजीद तहकीकात जारी हैं। जबकि सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि वजीर तालीम रेवंत रेड्डी फुटबॉल प्रैक्टिस में मसरूफ हैं, लेकिन हुकूमत की मुबैना लापरवाही के नतीजे में स्कूली बच्चों को इस तरह की मुश्किलात उठानी पड़ रही है। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने हिमायत नगर के ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के करीब शराबनोशी के बाद गाड़ी चलाने के खिलाफ खुसूसी जांच मुहिम चलाई है। ये कार्रवाई ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी बालाकृष्णा की निगरानी में सब इंस्पेक्टर एसके जानी पाशा और उनकी टीम ने अंजाम दी है और इसी दौरान 12 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। इंस्पेक्टर बालाकृष्णा ने अवाम से अपील की है कि चालान में रियायत से मुतालिक अफवाहों पर यकीन ना करें और आरटीए चालान से जुड़ी गैर मुसद्दका लिंक्स ना खोलें। पुलिस के मुताबिक इस मुहिम का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और सड़क हादसात की रोकथाम है। ये सबको आदाब। आज सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लिमिट में अभी नारायणगुड़ा, अभी हिमायतनगर जंक्शन में डंकर रोड चल रहे। अभी तक 12 केसेस बुक हो गए, पूरा 2 व्हीलर गाड़ी चल रहे। अभी डेली ये डंकर केसेस ज़्यादा हो रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, डेली डंकर केस थोड़ा कम करना। डेली डंकर पी के ड्राइविंग करके बाद पूरा एक्सीडेंट हो रहे।
पूरा एक्सीडेंट में बच्चे पूरा यूथ है, इसके लिए मैं यूथ को नहीं तंग करता। हैदराबाद के बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस सख्ती कर रही है। रात देर गए गैर कानूनी बताए जा रहे हुक्का पार्लर्स और नौजवानों के जमावड़े और चबूतरों पर बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक शख्स एक्टिवा पर हुक्का लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस बाइक से टकरा गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने कई मुकामात से हुक्के और सामान को जब्त किया। गैर कानूनी हुक्का पार्लर्स पर क्रैकडाउन किया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद में होने वाले लियोनेल मेसी के मैच पर सबकी नजरें मरकूज। फुटबॉल लीजेंड का चीफ मिनिस्टर रेवंत की टीम के साथ आज होगा दोस्ताना हाई प्रोफाइल मैच। विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन की तरक्की पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का जायजा इजलास। 9 अजला पर मुश्तमिल खित्ते के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार। हैदराबाद में वक्फ पर मबनी अहम किताब की रस्म इजरा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।